कुशवाहा जी के लिए भी, कुशवाहा जी का तो मतलब मोदी जी के नाम पर वोट देगा लोग, लेकिन कुशवाहा जी से नाराजगी हम लोगों को है। निर्दलीय का कोई अस्तित्व नहीं होता है जी। वो जीत भी जाते हैं तो कहीं जाकर भाजपा में सटेंगे, नहीं तो राजद में सटेंगे। वोट तो हम लोग देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा लेवल इंडिया में बना दिया है, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कि वो अब गिरने लायक नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। वो अभी हैं। पवन जी के क्या मौका दें, अभी तो नए नए उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अभी तो कुशवाहा जी के ही है माहौल चल रहा है। भाजपा को मोदी जी के नाम पर, कुशवाहा जी के नाम पर नहीं, कुशवाहा जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर उनको मदद करेंगे हम लोग। राम मंदिर नहीं बनाना है, मुख्यमंत्री मिनिस्टर होकर कोई बनाया नहीं ना बनाया जी, नहीं। तब हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट दीजिए। एगो मंजूरा भी है, उसको पास देके कहा 1000 पैकेट में घूरा है। महंगाई कहाँ है? महंगाई ना है ना, कुछ महंगाई नहीं है। मोदी जी के काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, पूरा खुश है तो तनी मानी। वो पवन सिंह के बारे में क्या कहिएगा? अरे तो उनको एक आध बार कुछ दे अपना बनावे, उसके बाद में अगला बार उनको चांस दिया जाएगा। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। अभी हमारा चुनावी यात्रा चल रहा है और चुनावी यात्रा में हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कौन सा गांव है, मधुपुर गांव में मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या माहौल चल रहा है। क्या है कि यहाँ से पवन सिंह जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं तब से हॉट सीट बन गया है काराकाट। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं, तो वहीं महागठबंधन से यानी इंडिया अलायंस से राजा राम सिंह उम्मीदवार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुचित कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या माहौल चल रहा है अभी काराकाट में चुनाव को लेकर के? माहौल तो सरगर्मी पर है। हाँ, सरगर्मी पर है जी। मतलब मौसम का मिजाज के साथ साथ राजनीति का भी जो मिजाज वो गर्मा गया है। राजनीति भी गर्माहट है। पवन सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं जी, उनके लिए क्या माहौल चल रहा है अभी? उनके लिए तो साधारण माहौल है। साधारण माहौल है। और कुशवाहा जी के लिए? कुशवाहा जी के लिए भी, कुशवाहा जी का तो मतलब मोदी जी के नाम पर वोट देगा लोग, लेकिन कुशवाहा जी से नाराजगी हम लोगों को है, मध्यपुर के पूरे ग्रामीण को, कि कुशवाहा जी 5 वर्षों तक यहाँ के सांसद रहे, लेकिन सांसद रहते हुए अपने कार्यकाल में न हमारे यहाँ रोड दिए, न किसी प्रकार का विकास कार्य किए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है, हमारे यहाँ स्कूल की आवश्यकता है, हमारे यहाँ और बहुत प्रकार के कठिनाइयों के सामना हम लोग करते हैं। उनको इसे पर एक नज़र जरूर डालना चाहिए, और नहीं तो फिर जैसे आप अगर ना नज़रअंदाज कीजिएगा तो जनता भी नज़रअंदाज कर सकती है। मतलब वो जो है वोट मांग लेते हैं मोदी जी के नाम पर और ध्यान नहीं देते हैं जनता के काम। ध्यान नहीं है उनका। अच्छा। और मैं उनको इस वाणी के माध्यम से उनको एक बार ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे गांव में आए और हमारे गांव का विकास के मुद्दे पर वो बात करें और विकास करें, तभी कोई नेता है, किसी नेता को हम लोग समर्थन कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा गांव का विकास जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग वोट देके क्या करेंगे? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पवन सिंह को मौका देना चाहिए इस बार? मौका तो देना चाहिए, मौका तो हर आदमी को मिलना चाहिए, मौका तो हर आदमी को मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई पार्टी अलायंस से रहते तब कुछ उम्मीद था, तब उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार होने के कारण कहीं न कहीं जीतेंगे भी तो कहीं न कहीं ये अलायंस में जाएंगे। तो अभी तय नहीं है, ये अभी तय नहीं हुई है कि हम लोग किसको वोट करेंगे, लेकिन उम्मीदता हम लोग बीजेपी का ही वोट करेंगे, मोदी जी के नाम पे जी। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र साहब। वीरेंद्र जी मिस्त्री जी हैं। हाँ, अभी धूप में काम कर रहे थे, क्या हाल चाल ये बताइए? ठीक है। क्या करते हैं आप? मिस्त्री वाला कौन सा? बोरिंग का काम करते हैं। बोरिंग का काम करते हैं। गर्मी में बहुत परेशान है हम लोग। एकदम परेशान है। हाँ भाई, गर्मी तो है, गर्मी तो है। अच्छा, बोरिंग करने का अभी किराया क्या है आपका? किराया फीट पर चलता है 120 रुपए। 120 रुपए फीट चल रहा है। अच्छा बताइए, आप लोग वोट किस मुद्दा पे कर रहे हैं इस बार? वोट देने का मुद्दा क्या होगा?
वोट तो हम लोग देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं। मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। मोदी जी का योजना है कि विश्वकर्मा योजना, आप जैसे लोगों के लिए जो मिस्त्री वाला काम करते हैं, उस योजना के बारे में आपको है जानकारी? नहीं तो आप साइबर कैफे जाइएगा और वहाँ बोलिएगा कि विश्वकर्मा योजना का जो फॉर्म है वो अप्लाई कीजिए, आप लोग कुछ अमाउंट मिलता है आपका सामान खरीदने के लिए, ठीक है? तो योजना का सही लाभ उठाइए। मोदी जी को वोट तो आप कर देते हैं, लेकिन वो जो योजना पारित करते हैं वो आप लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी रखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी वोट आप लोग मोदी जी को दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा काम करते हैं क्षेत्र में? काम करते हैं, सब तो कामें कर रहे हैं, कम बेसी तो सबे कर रहे हैं, मगर वही मिला जुला के सब नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब काम होगा, विकास होगा, कहाँ विकास हो रहा है? पूरा कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, अब जा रहे हैं। अच्छा, कुशवाहा जी लेना है, जाना है। कुशवाहा जी जीतने के बाद आते हैं फील्ड में, गांव में दिखते हैं? काम तो एक बार देखो न किए हैं। हाँ, मगर मोदी जी के नाम पर मजबूरी में वोट करना पड़ता है, ऐसा है ना? चलिए, आप काम कर रहे थे, आपका मेहनत हम देख रहे थे, धूप में, कड़ा धूप है। आपका नाम सर? अमरेश कुमार सिंह। अमरेश जी, क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? चुनाव का बढ़िया माहौल है जी। पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग इस बार उनको मौका दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? पवन जी के क्या मौका दें, अभी तो नए नए उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अभी तो कुशवाहा जी के ही है माहौल चल रहा है। कुशवाहा जी का माहौल बढ़िया चल रहा है, वो मोदी जी की वजह से चल रहा है। वो भी मोदी जी के वजह से। मोदी जी अगर नहीं रहते उस जगह पर तो वो भी चल जाते हवा में। हाँ, जैसे पिछले बार चले गए थे। हाँ, 2019 वाले चुनाव। हाँ, तो अब तो इलेक्शन आने के बाद वोट के इस समय में माहौल जैसा होगा वो हिसाब से जाएगा वोट। सही बात है। ऐसे तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, माहौल के हिसाब से जाएगा वोट। पवन सिंह का हवा नहीं है? पवन सिंह का है हवा, कहीं कहीं है हवा, ऐसा बात नहीं है कि पवन सिंह नहीं है, खराब आदमी नहीं है, वो भी अच्छा आदमी है। ताकि माहौल जब आएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा, माहौल के हिसाब से जाएगा वोट। अच्छा, हाँ, माहौल के हिसाब से वोट आप लोग करेंगे, है ना? आइए, यहाँ पे और भी अंकल लोग मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हम तो बताइए दी अरुण मेहता था। अरुण मेहता, और बताइए क्या हाल चाल? ठीक है। ठीक है। किस मुद्दा पे चुनाव करेंगे इस बार आप लोग अपने सांसद का? मोदी जी के नाम पर भाजपा को समर्थन। मोदी जी के नाम पर? कुशवाहा जी के नाम पर नहीं, कुशवाहा जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर उनको मदद करेंगे हम लोग। और पवन सिंह को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे समझ से तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर और जनता को समझ में है कि पवन सिंह अच्छे आदमी है, उनको मिलना भी चाहिए। अच्छा, आपके समझ से, मतलब आपके हिसाब से उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए नहीं मिलना कि अभी नए उम्मीदवार हैं, दूसरे में निर्दलीय हैं। निर्दलीय का कोई अस्तित्व नहीं होता है जी। वो जीत भी जाते हैं तो कहीं जाकर भाजपा में सटेंगे, नहीं तो राजद में सटेंगे। तो हम वैसा काम क्यों करेंगे कि जो सटे वाला को सटावेंगे? जो एक्चुअली सटल है, जिसका लेवल है, हम उसी को क्यों नहीं मदद करेंगे डायरेक्ट? सही बात है। एगो ये सटेंगे, एगो उनका लेवल लगा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का, क्या बोले बीजेपी का, तो फिर हम डायरेक्ट क्यों नहीं उन्हीं को समर्थन करते हैं? मतलब अभी कोई ठीक नहीं है कि पवन सिंह जीतने के बाद किधर जाएंगे, है? किधर जाएंगे कोई ठीक नहीं है। अच्छा, हमारे समझ से कोई ठीक नहीं है कि कने पैसा पलट देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग जो है वो पहले कांग्रेस का भी देखे होंगे समय, उन लोग का भी राज देखे होंगे, अभी आप मोदी जी का भी राज देखे, मतलब भाजपा का राज देख रहे हैं, तो दोनों के कार्यकाल में अंतर क्या है? देखिए, ऐसे हमारा उम्र 55 साल हो गया, लेकिन जब से मैं धरती पर खड़ा हुआ और चुनाव वोट देने लगे, तब तक मैंने कांग्रेस का भी राज देखे। इसके पहले बहुतों प्रधानमंत्री आए गए, वाजपेयी जी और कोई के, लेकिन हमारे देश में अभी तक नरेंद्र मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो कि हमारे देश को ये गिरते हुए नली से उठा दिए। और आज हमारा देश बहुत तरक्की है, पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया के नाम है। जैसे कि सूर्यकुमार भान सिंह के नाम सुने होंगे जी, जो आकाश चंद्रमा पर तारा भेजवाएं, ये नरेंद्र मोदी का ही देन है, उनका जस्ट तो उन्हीं का देन है कि उन्होंने सहयोग किया, उस व्यक्ति को चंद्रमा पर पहुंचाया। आज तक तो बहुत प्रधान हुए, मंत्री हो गए, पूरा देश इसके पीछे लगा रहा, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा। लेकिन मोदी जी का रीजन में ऐसा है कि वो हमारा देश का आदमी वहाँ तक पहुँच गया। बहुत सारे बड़ा का काम। और मोदी जी क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, अब उनको हम कैसे भूल जाएं बताइए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब 10 साल में मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। जो कह रहे हैं उनके समझ से बाहर है, उनके खिलाफ पार्टी है, तो खिलाफ वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि राहुल हो गए, कांग्रेस के जो हो गए, और सब बड़े बड़े दिग्गज नेता, तो इन लोग तो मोदी के खिलाफ करवे करेंगे। नहीं खिलाफ करेंगे तो उनको मत कैसे मिलेगा, जनता प्रवाहित कैसे होगा?
आपको हम समर्थन करेंगे तो फिर जनता तो आप ही की तरफ ढल जाएगा, लेकिन हम मोदी जी को खिलाफ नहीं करेंगे तो फिर मोदी जी का वोट कटिंग कैसे होगा? तुम लोगों को तो वोट काटवा है, वोट काटना है, मोदी जी को लेवल गिराना है। लेकिन मोदी जी ने ऐसा लेवल इंडिया में बना दिया है, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कि वो अब गिरने लायक नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और अभी हैं। बस यही सब का, और विशेष मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, विशेष हम आपसे एक और सवाल करेंगे कि आरोप मोदी जी पर यह भी लगता है कि जब 10 साल से वो जो है वो बेरोजगारी बढ़ा दिए हैं, महंगाई बढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले आप महंगाई के बारे में बताइए कि 10 साल में महंगाई बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है, महंगाई कुछ नहीं बढ़ा है। महंगाई बढ़ा है तो आपका मजदूरी भी बढ़ गया है। एक मिस्त्री 200-300 रुपया पर खट रहा है। आज पूछिए बगल में मिस्त्री हैं, कैसे रुपया दिन भर के मजदूरी लेते हैं? 600-700 रुपया लेते हैं। एक लेबर 150-200 रुपया पर खटता था, आज वो भी 400-500 रुपया ले रहा है। तो मजदूरी बढ़ा है तो सामान का रेट तो बढ़बे करेगा जी। एक कमीज हम लेते थे 10 रुपये 20 रुपये मीटर, आज ले रहे हैं 100 रुपये 150 रुपये मीटर। तो पैसा भी तो हमारे पास में बढ़ गया है, तभी तो हम 200 रुपये मीटर खरीद ले रहे हैं। तो फिर महंगाई कहाँ है? कहाँ महंगाई है कहाँ महंगाई? हमारा घर पहले मिट्टी का था, खपड़ा का था, आज चल के देखिए ढलैया हो गया है। तो पैसा आया, कमाए, मेहनत किए तब तो ढलैया हो गया। अगर पैसा नहीं रहता तो महंगाई में ईंटा का मकान बन जाता? नहीं बनता। तो फिर महंगाई कहाँ है? खाली लोग महंगाई को देख रहे हैं, बेकारी को देख रहे हैं कि मोदी जी कोई पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन आप लेने वाला ले रहा है। आप लेबे नहीं कीजिएगा तो मोदी जी का आपको डायरेक्ट नौकरी में बहाली कर देंगे। मतलब जो उस योग्य है, जो योग्यता रखते हैं नौकरी का, उनको नौकरी मिल रहा है। और जो नहीं पढ़िएगा, नहीं तैयारी कीजिएगा, वैकेंसी अप्लाई नहीं किया, बहुत सारे वैकेंसी निकल रहा है। आप जुगाड़ लगाइए, पैरवी लगाइए, सोर्स लगाइए, अप्लाई कीजिए। एक बार नहीं हुआ, 2 बार 3 बार 4 बार, तब तो आपको मिलेगा। हमारा लड़का 3 बार फेल किया, मैंने दौड़ में फेल किया, 4था बार लगाया, पास कर गया। अच्छा। अगर वो अनसा करके छोड़ देता कि 3 बार हमारा बाबूजी पैसा दिए, खर्चा हो गया, बेकार हो गया, तो उसको नौकरी नहीं होने के बाद था। आपके बेटे का नौकरी हुआ है मोदी जी के सरकार में? हाँ, मोदी जी के रीजन में ही हुआ। क्या करते हैं वो? बोले ना CRPF में है। अच्छा, CRPF में है, फौज में जवान है ना? अभी तो घर ही है। अच्छा। यहाँ रहता तो आपको बात ही हम करा देते। हाँ, मतलब जो उस योग्य है वो नौकरी ले ली। बाबा हरियर महतो। हरिहर महतो, ये बहुत कड़क के बोल रहे हैं, क्या बात है? कितना उम्र हो रहा है आपका? 70 बरस। 70 वर्ष उम्र हो रहा है। तब आप तो जो है कांग्रेस का भी राज देखे होंगे, और 10 साल से मोदी जी का राज देख रहे हैं। बेहतर किन के रीजन में काम हुआ है? काम हुआ है मोदी जी के। मोदी जी का काम हुआ है बढ़िया। राम मंदिर नहीं बनाना है, मुख्यमंत्री मिनिस्टर होके कोई बनाया? नहीं ना बनाया जी। नहीं, तब हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट दीजिए। मतलब यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं, तो उनके तरफ आप लोग हैं ना? राम मंदिर बनवाए तो उससे खुश हैं आप लोग, है ना? हाँ, मैंने इतना बन गया, कोई बनाया? सही बात है। तब मोदी जी और कोई काम बढ़िया किए हैं? काम ना, कोटा दे रहे हैं, फ्री बांट सब दे रहे हैं मोदी जी ना। तब आप क्या चाहिए? अच्छा, और लालू यादव कुछ काम किए थे? नहीं किए, सब तो घोटाला करके खा गए। 950 करोड़ रेल के एजेंट सब बेच दिए, हरिजन के सब शिक्षा ये सब। हरिजन लोग के लिए कुछ काम नहीं किए लालू यादव? कोई करो काम नहीं किए हैं। नहीं तो वो तो बोलते हैं कि हम जो है हरिजन के ही मसीहा हैं। हरिजन लोग का ही ज्यादा काम कराते हैं, वो हरिजन का भी कुछ काम नहीं करवाए। कोटा खा गए, घोटाला कर दिए। हाँ, उनका बेटा कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। हाँ, वोट वाला नौकरी ना देते। हाँ, लगता है आपको कि वो लोग कुछ काम करेंगे अगर जीतेंगे तब? ना, उम्मीद नहीं है एकदम। मोदी जी पर उम्मीद है? हाँ, उनका तो है। हाँ, चलिए, वाह, एकदम बाबा जो है 70 साल इनका उम्र हो रहा है और मोदी जी पर एकदम फिदा हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? नरेंद्र सिंह नाम है मेरा। नरेंद्र सिंह। एगो प्रधानमंत्री है नरेंद्र। हाँ, वही हम हैं। वही आप है? वही है, बोले वही है। क्या मिजाज है अबरी वोट में? ठीक है, मिजाज ठीक है। मिजाज ठीक है। हाँ। तो माहौल का कर चल रहा है लहर अभी? माहौल तो मोदी का ही चल रहा है। मोदी जी का लहर चल रहा है। हाँ, मोदी से चल रहा है। मोदी जी का कोई बढ़िया काम बताइए। बहुत बढ़िया काम किए हैं।
दुनिया में बहुत लूट मार क्या होता था, सब अभी बंद हो गया है। हाँ। सब सही है, तो मोदी जी के हम लोग वोट देंगे। अच्छे तक का तो महंगाई बढ़ गया है। कुछ महंगाई नहीं, महंगाई कहाँ है। हाँ। एगो मंजूरा भी है, उसको पास देके कहा जाओ 2000 पाकिट में घूरा है, महंगाई कहाँ है। महंगाई ना है ना कुछ महंगाई नहीं है, वाह। महंगाई कहाँ है। ना तब वो बहुत लोग कहते हैं कि 10 साल में महंगाई बढ़ गया। वो कहने वाले कहने दीजिए, महंगाई कहाँ है। नहीं महंगाई है, कुछ महंगाई नहीं है। ऐसे लोग बोलते रहे। ऐसे बोलते हैं, जिसका वोट कटवा है बोलते रहे, चिल्लाते रहे, चिल्ला रहा है, उससे क्या दिक्कत है। हाँ। जिसको जहाँ विचार है वहाँ देगा, जिनको मारेगा उनको बढ़िया लग रहा है तो उनके आदमी देंगे, हम लोग तो उनके देंगे वोट, मोदी के। मोदी जी हाँ, कुशवाहा को हमने समझ के मोदी जी का वोट दे रहे हैं हम लोग, उनका कर रहे हैं, ठीक है। अब कुशवाहा जी का दिखते हैं यहाँ। और दिखते नहीं देखेंगे तब ऊपर मोदी के देख रहे हैं ना। मोदी जी का चेहरा आप लोग देख रहे रहे हैं। हैं। हाँ हाँ, ऊपर देख रहे हैं। मोदी जी को अभी 400 पार करवा देना हाँ, पार करवा देना है। यहाँ करीब गाँव टोटले है उनका, जितना गांव है टोटल उनके है। ये गांव पूरा मोदी जी के नाम पे वोट जा रहा है। हाँ, जा रहा है। कुछ कटे कुछ इन्होंने होगा तो नहीं, माने कुछ कटेगा, बाकी कुछ तो कटेगा। हाँ, ना तो बाकी चांस ज्यादा मोदी जी का बन हाँ, रहा हम है। लोग मोदी जी का वोट है। अच्छा, अब पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं, तो इसे तो लड़ना है, उनको नया चेहरा है, आना जरूरी है। लड़े, कुछ देखे आगे के भविष्य के लिए, हो सकता है आगे में आ जाए फिर। बाकी अभी तो अच्छा, आपको लगता है कि इनको पवन सिंह को अभी मौका देना चाहिए? देना, नया चेहरा में क्या देना चाहिए। ये चलते कि कोई सीट से रहते तो सोच लो जाता मतलब है। अभी किसी का सिंबल लेके हाँ, नहीं ना है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। नहीं जता पा रहे हैं। आपका नाम सर? हम बोल दिए हैं। बोल दिए हैं? क्या बोल दिए आप? आपको मालूम नहीं है क्या बोल दिए हैं? क्या बोले फिर से? हमको खुद याद नहीं है कि हम क्या बोल दिए हैं। आप नीतीश कुमार हैं? हाँ, कह रहे हैं नीतीश कुमार तीर छाप। नहीं, आप पूछे तक बोले नहीं हम। हाँ, आप क्या बोलना पूछना चाहिए, बोलिए। क्या कहना चाहते हैं आपसे बताइए। कहिएगा, उसका जवाब देंगे हम। क्या हम बोले बताइए। आप बोलिएगा, जो बोलेगा वही बोलेंगे। हम जो बोलेंगे वो बोलिएगा। बोलिए। करने मोहे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इधर उत्तराखंड जा रहे हैं। उत्तराखंड खाए जा रहे हैं, मोदी जी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो उधर ना है मोदी जी। हाँ, आगे बोलिए। आगे बोले। काम मुद्दा है, आप लोग किसान आदमी हैं, तो मोदी जी की योजना जो है किसान को लेकर के, किसान सम्मान निधि योजना, उसका आप लोग फायदा उठा रहे हैं 6,000 रुपया के? मान लीजिए हम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ 95% उठा रहे हैं लोग। 95% लोग उठा रहे हैं। हाँ, उठा रहे हैं। अच्छा, तब महंगाई बढ़ गया है मोदी जी की आवे से? अरे महंगाई बढ़ा तो वेतनों तो बढ़ रहा है, 600-500 आज के। तो मोदी जी के काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, पूरा खुश है, तो तनी मानी। हाँ। वो पवन सिंह के बारे में क्या कहिएगा? अरे तो उनको एक आध बार कुछ दे अपना बनावे, उसके बाद में अगला बार उनको चांस दिया जाएगा। मतलब अभी कुछ बढ़िया उनका चेहरा नहीं ना, बना है। अरे यहाँ आते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, तब ना कुछ होता है अनुभव। गांव में घूम रहे हैं सगरो, यहाँ नहीं आए ना, हैं? अभी कहाँ आया है। पब्लिक से मिल नहीं रहे हैं? इधर नहीं मिले हैं, लेकिन उधर टेंगरा वगैरह आए थे, इधर हाँ। टेंगरा आए थे, अब जाने तने आ रहे हैं। अच्छा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़के जीत जाते हैं, एक बार जितबो किए हैं 14 में। हालांकि पिछला बार वो दूसर दल में थे, तो जीतने के बाद दिखते थे, क्षेत्र में आते थे। आएला तो आते जाते हैं, बराबर है। हाँ। कभी कल आते जाते हैं, जैसे बराबर हम तो सैंपल यहाँ रहते नहीं है ना। अच्छा, बाहर में रहते हैं। कभी आए तो कमाते हैं बाहर में। हाँ, तो वो कैसे रोजी रोटी बाहर में चलता है। तब बिहार में आप सवाल नहीं किए उनको से कि आपको हम लोग वोट दे देते हैं और आप जो है हमारे बिहार में कुछ व्यवस्था करवाइए, घर परिवार छोड़ के जाके मन करता है बीवी बच्चा को। क्या व्यवस्था करा देंगे, वो कोई नहीं करा सकते हैं। नहीं करा सकते हैं। कहाँ हुआ अभी तक? 15 साल लालू जी भी राज किए हैं, या नीतीश अभी मुख्यमंत्री बने 18 साल हैं। तो दोनों को मिला के 25 साल के अंदर में क्या हुआ? कोई इंडस्ट्री खुला, जो खुला उसको बंद करा दिया गया। अच्छा, यहाँ के आदमी लोग बाहर नौकरी कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, कलकत्ता कर रहा है, हरियाणा कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, पंजाब कर रहा है, गुजरात कर रहा है ना। मतलब वो लालू जी कुछ काम नहीं किए थे इंडस्ट्री को लेकर? कहाँ लालू जी सब काम नहीं किए, थोड़ा सा सामने बैठ आदमी को चांस दिए बैठने के लिए, साथे बैठाए, उसके बाद कुछ नहीं किए। अच्छा, मतलब जैसे ये खड़ा है तो इनको प्यार से बुला लेंगे, अब हमारे पजरा में बैठा, उतने वो काम किए। बस उसके बाद कुछ काम और कुछ विशेष काम कहाँ किए? पहले तो था कि बेड डूबता था, फायरिंग चालू हो जाता था रोड पर। इन्हें फायरिंग होता था? फायरिंग होता था डेली, 2 एगो लाश गिरता था। तो अभी तो लालू यादव के राज में? हाँ, होबे करता था। ये दौर था कि मतलब पूरा डकैती होता था तभी। तो अभी सब क्रिमिनल लोग जगह धर लिया, कितना के सब अंदर चल गया है। तो
अब वो सब नहीं है, रह गया है। एने के कोई लोकल क्रिमिनल जिनका नाम तो मारल नहीं गया ना, सुरदेव सिंह नहीं था यहाँ जंगली बिघा वाला, हाँ। तब अपना ही है। अरे एरिया का आदमी है तो किसको कहेंगे। हाँ, तो आज के कांड नहीं है, वो 7 साल 8 साल पहले के बाद। अच्छा, मतलब हाँ। लालू जी का राज में मारल गया था वो। मैंने 90 के दशक में ऐसा माहौल था कि शाम होते हाँ, फायरिंग वोरिंग शुरू, ऐसा होता था रोड पर। गोली बंदूक पूरा होता था। हाँ, तो रात में मान लीजिए ट्रक लूट रहा है तो कौन देख रहा है, फायरिंग का आवाज आ रहा है। हाँ। अभी लेकिन माहौल शांत है। मोदी जी के आने के बाद माहौल शांत हो गया है बिहार में, है ना। हाँ, देखिए 90 का दौर जो था कि इनका कहना है कि नक्सल प्रभावी एरिया भी इधर रहा है, ई का जो रीजन है। तो उस समय मतलब शाम होते ट्रक लूटा जाता था, किसी को मार दिया जाता था, लाश बिछा दिया जाता था। अब जो है अमन चैन से लोग रह रहे हैं, जब से सुधार हुआ है। बहुत सुधार हुआ है एनडीए का सरकार आने के बाद। यहाँ पे कुछ युवा भी अभी आ गए हैं गांव के। बात करिएगा, नहीं बात करिएगा, मत बात करिए। खैर आप लोगों ने देखा अभी कि इस गांव के जो लोग हैं इनका क्या प्रतिक्रिया। ये लोग जो है वो मोदी जी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा का वोट कर रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का कुछ शिकायत भी है कि वो जीतने के बाद बहुत कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीण जो है वो मोदी जी को देख रहे हैं और उनके काम से ये लोग प्रभावित हैं। बाकी आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपना राय दे दीजिएगा। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।